एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आप बताइए मस्जिदें क्यों बनाई जाती हैं? मस्जिदें किसके लिए बनाई गई, क्यों बनाई गई? आप देखिए मुरादाबाद के पास में एक गांव के अंदर जिस तरह से मस्जिद के अंदर तूफान बदतमीजी हुई, सोशल मीडिया पे मौजूद बहस है। आप देखिए कोई भी चैनल हो, हर एक चैनल ने इसको कवर किया है, इस खबर को दिखाया है और बताया है, अलग अलग हेडलाइन बनाई है। किसी चैनल वाले ने कहा कि मस्जिद में हुई दे दनादन, किसी ने कहा मस्जिद में चले लात घूसे, किसी ने कहा सजदे की हालत में हो गया ये क्या। अलग अलग तरीकों से सबने हेडलाइन बनाई है और सबने ये दिखाया है कि मस्जिद के अंदर मुसलमानों ने ये क्या किया। वो जगह जहां सिर्फ इबादत की जाती है, वहां जाकर उन्होंने पार्टी बंदी की और किस तरह से एक दूसरे को वहां से दौड़ाया है। तो आप मुझे बताइएगा कि मस्जिदें क्यों हैं? आज के इन हालात को देखते हुए ही तो डॉक्टर इकबाल ने वो शेर कहे थे, सुनिएगा और दूसरों तक भी जरा पहुंचाइएगा, भेजिएगा, ताकि उनके भेजे में कुछ बात समझ में आ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। मतलब क्या है इसका जानते हो? कि हमारी वज़ा कता तो यहूदियों को फेल कर रही है। तमद्दुन ऐसा है कि यहूदी और नसरानी भी ये देखकर हैरान है कि ये क्या चीज है, ये तो हमारे भी बाप निकले, हमसे भी आगे निकले। इसी को मद्देनजर रखते हुए तो कहा, गिरजा घर में या किसी और इबादत खानों में इस तरह से आपने नहीं देखा होगा, दूसरों के यहाँ के लड़ाई हो या झगड़ा हो, ना हमने देखा आज तक। पहली बार ऐसी वीडियो देखी, ऐसे हालात देखे कि मस्जिद के अंदर, तो बड़ा अफसोस हुआ है। उन्होंने क्या कहा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्मा यहूद। तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लामा इकबाल ने ये तो कहा, तुम बताओ कि मुसलमान भी हो। आज बिरादरियों को लेकर कितनी डिवाइड में है, मसाजिदों में झगड़ा होता है। कोई कहता है ये फला बिरादरी की मस्जिद है, कोई कहता है ये फला बिरादरी की मस्जिद है। मस्जिदों को भी हमने बिरादरियों के नाम से डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, तकसीम कर दिया है। आप देखिएगा शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव, देहात देहात, आपको मिल जाएगा कि ये फला बिरादरी की है, फला बिरादरी की है, मंसूब कर दिया है। तो डॉक्टर इकबाल ने यही तो कहा, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सब कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर मुसलमान नहीं हो तो ये बिरादरियां काम आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि कुरान का अटल फैसला है। कुरान ने ये कहा, अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो ज्यादा तकवे वाला है वही इज्जत वाला है। बिरादरी को एक तरफ रख दीजिएगा आप, बिल्कुल नहीं अवेलेबल है इस्लाम के अंदर, लेकिन आज हमने कर दिया। तो ये हालात मस्जिद के अंदर बना दिए कि वहां ये हुआ, लेकिन कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है मस्जिद की फजीलत को बयान करते हुए, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, बेशक मस्जिद अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। यानी कि मस्जिद जो बनाई है हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाई है। और रोए जमीन पर मस्जिद की हैसियत ऐसी है जैसे जिस्म के अंदर रूह की हैसियत है। अगर रूह नहीं है तो जिस्म बेजान है, और मस्जिदें अगर नहीं है तो जमीन बेजान है। तो ये समझ लें आप, क्या है हदीस पाक में फजीलत को बयान किया गया कि जो जमीन पर मस्जिदों में तामीरी हिस्सा लेता है, अल्लाह ताला उसका मकाम जन्नत में बनाएगा, उसका घर जन्नत में बना देता है। अल्लाह ने और भी फरमाया दूसरे मकाम पर, क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़का व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो अन करीब ये लोग हिदायत वालों में से होंगे। तो कुरान ने क्या कहा? अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। तो ये लोग कौन से हैं? जो मस्जिदों के अंदर जाते भी हैं लेकिन वहां जाकर तूफान बदतमीजी करते हैं। ये एक वीडियो आ गई आपके सामने, मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया का आप सर्वे कीजिएगा, हर एक मस्जिद के अंदर इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसी होगी जहां खुराफात ना हो, वरना पॉलिटिक्स चल रही है मुसलमानों में, झगड़े फसाद होते हैं, कभी खजांची को लेकर, कभी सदर को लेकर, कभी ओहदे को लेकर, कभी मुतवल्ली को लेकर, कभी अमाउंट को लेकर। हर एक एतबार से आप देखिएगा, सारी सियासत, सारी राजनीति, सारा जो दिमाग का किरोध है ना, जो दिल में बुग़्ज़ है, वो सब कुछ वहीं पर निकालते हैं।
जुमे की नमाज के बाद आप चौराहे पे खड़े हो जाइए, बाहर आते जैसे लोग आप दरवाजे पे देखिए मसाजिदों के क्या होता है, वहां पर तकरारें शुरू हो जाती है। अभी नमाज पढ़ के निकले, झगड़ा फसाद चालू हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वाकई मुसलमानों के अंदर आज ये ताकत नहीं है कि उनकी और कहीं चले, अगर चलती है तो सिर्फ मस्जिद और मदरसे पे चलती है, कहीं नहीं चल रही है। तो अल्लाह के बंदो कम से कम ये समझो, इस बात को सोचो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका क्या बनेगा। जो मस्जिद का अदब नहीं करता है, मस्जिद का एहतराम नहीं करता है, तो उसका ठिकाना कहां होगा, उसके साथ क्या मामला आएगा। जो फजीलत मस्जिद की यह है कि जो कचरा मस्जिद का निकाल के बाहर डाल दे, तो यूं समझ लीजिए कि उसने अपनी कब्र से तमाम चीजों को साफ कर दिया है। तो अल्लाह ये मकाम देता है मस्जिद की सफाई करने वालों को, मस्जिद में अजान पढ़ने वाले की ये फजीलत है कि कयामत के दिन उसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी। तो ये मकाम अल्लाह ने दिया। तो आप ये भी देखिए, जो लोग मस्जिद की बेहुरमती करते हैं, मस्जिद के अंदर चीख कर चिल्लाकर राजनीति करते हैं, उनके साथ क्या मामला बनेगा। आपने अभी एक बयान सुना होगा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या कहा उन्होंने, बटोगे बटोगे तो क्या कहा, आप जुमला समझ रहे होंगे। उन्होंने कहा खुले तौर से, लेकिन ये सबके लिए है, आप समझ लें। वो कोई भी बिरादरी हो, वो कोई भी संगठन हो, वो कहीं का भी हो, क्योंकि फरमाया गया, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, यूनिटी इज द लाइफ, डाइवर्सिटी इज द डेथ। इत्तेफाक जिंदगी है और इख्तलाफ मौत। तो जब इतनी बड़े पैमाने पर मस्जिदों के अंदर ये मामला आएगा पेश, तो आप समझ सकते हैं कि कौम मुस्लिम कहां जा रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जो अगयार हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने इन वीडियो को देखा तो अलग अलग फब्दियां कसी, अलग अलग कमेंट्स किए, उन्होंने अंगुश नुमाई की है इस्लाम पर। तो ये मौका किसने दिया है। देखिए, कोई भी रिलीजियन वाला दूसरे रिलीजियन का, वो आपकी किताब, आपकी कुरान, आपके तर्जमे को आकर नहीं पढ़ेगा। वो आपकी जिंदगी को देखेगा, आपके कैरेक्टर को देखेगा, आपकी लाइफ को देखेगा कि इनका कैरेक्टर, इनका किरदार कैसा है। कैरेक्टर किरदार हमारा जब पाक ना रहा तो लोग अंगुश सुनवाई करते हैं, जाहिर सी बात है। और जब किरदार हमारा पाकीज़ा होगा तो लोग कहेंगे कि वाकई इनका किरदार इतना अच्छा है तो मजहब कितना अच्छा होगा। तो हालांकि इस्लाम जो कहता है उसको फॉलो नहीं करते हैं लोग, और इस्लाम के मानने वालों को देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं। ये उनकी मंदबुद्धि है, कमजोरी है, उनको नहीं करना चाहिए। इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम क्या पैगाम देता है। मस्जिद में हमें बुलाया गया, हालांकि हम नमाज घर में भी पढ़ सकते थे, दुकान में भी पढ़ सकते थे, हम खेत खलियान में भी पढ़ सकते थे, आप कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें मस्जिद में क्यों बुलाया गया। और मस्जिद में बुलाकर 27 गुना ज्यादा तुम्हें सवाब अता फरमा दिया गया। वो इसीलिए फरमाया गया कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को देखता है कि देखो ये बंदा ऐसा है कि खेत, दुकान, मकान, परिवार सबको छोड़कर ये अल्लाह के घर में आ गया है। अपने घर को छोड़कर, जिसमें संगे मरमर लगा हुआ था, जिसमें एसी लगी हुई थी, उस घर के अंदर ऐशो आराम की तमाम सहूलतें उपलब्ध थी, लेकिन उनको ठुकरा के नमाज के वक्त ये मस्जिद में आ गया है। इसी जज्बे ने तुम्हें सवाब ज्यादा दे दिया है, तुमने जमात के साथ नमाज पढ़ दी है। तो मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए है, अल्लाह की इबादत की जाए, वहां ना राजनीति की जाए, वहां ना तूफान बदतमीजी की जाए। तो ये समझ लें, अगयार लोग जो दूसरे हैं वो नमाज के बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं कि इनकी नमाज बड़ी अच्छी है, हमें ये लगता है कि नमाज पढ़ते हैं, इनकी एक्सरसाइज भी होती है। सुनिए एक जनाब क्या कह रहे हैं। वो जो नमाज पढ़ते हैं मैं उनका फैन हूं। इनको आपने सुना, इन्होंने कहा मुझे नमाजी लोग बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि ये इस्लाम के फॉलोवर नहीं है, इस्लाम को मानने वाले नहीं है, ये दूसरी कम्युनिटी के हैं, लेकिन ये कहते हैं नमाजी अच्छे हैं। लेकिन जब ऐसी वीडियो जाएंगी और लोग ये देखेंगे कि मस्जिदों में ये क्या करते हैं, आप देखें वो कपड़े उतार दिए, एक ने तो मस्जिद के अंदर ही कपड़े उतार दिए, वो अंडरवियर में है, अपने घुटने दिखा रहा है। आप देखिए क्या तूफान बदतमीजी है। तो बहरहाल अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। और जो लोग राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ये सारी की सारी, आज तो जमीन के ऊपर हो ना तो कर रहे हो, जब जमीन के नीचे जाओगे तब कहां राजनीति चलेगी आपकी, पॉलिटिक्स चलेगी, वहां आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर बटोगे तो फिर छटोगे, ये समझ लेना है। और जब इत्तेफाक होगा, इत्तिहाद होगा, तो फिर आगे बढ़ोगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए कभी मस्जिद के अंदर या मस्जिद को लेकर, क्या मस्जिद के बारे में कभी सियासत ना करें,
जो भी मुतवल्ली हो या खजांची हो, अगर वो खा रहे हैं ना, लोग इल्जाम लगा देते हैं उन लोगों पर अक्सर, हालांकि जो दीन का काम करता है उन्हें उसे बदनामी झेलनी पड़ती है, और दीन के मामले में लोग बुराई करते ही हैं, 7-5 का काम होता है, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं और हौसले से काम करते हैं तो उनके लिए अजर भी बड़ा होता है, सब्र के साथ जो काम करते हैं, और जो बेसब्री से करते हैं फिर अजर वो जाया कर देते हैं। तो बहरहाल जो भी खिदमत दीन कर रहे हैं, मसाजिदों की खिदमतें कर रहे हैं, अच्छा है अगर ईमानदारी से करते हैं, और अगर कहीं अगर खोट है नियत में तो फिर पकड़ कयामत के दिन बड़ी सख्त होने वाली है। बहरहाल आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में, कमेंट्स करिएगा, दूसरों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि होश के नाखून ले लें। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो।